नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आजकल परेशान हैं। इंडिया में जो शीतकालीन सत्र होने वाला है उसमें आप लोगों का क्रिप्टो का बिल आने वाला है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग सोचने में लगे हुए हैं कि क्या होगा जो है क्रिप्टो करेंसी का, और किस तरीके से आगे इंडिया में क्या रेगुलेट होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा समस्या है। और जिसकी वजह से मार्केट आप देख रहे हो कि हर एक मार्केट जो है आए आए दिन, हर एक दिन या दूसरे दिन आप लोगों का यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट गिरता हुआ जा रहा है। लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्या यहाँ पे आ रही है। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे कुछ न्यूज़ मैं साझा करने वाला हूँ जो कि आप लोगों का एबीपी न्यूज़ की तरफ से है, और तमाम न्यूज़ जो आप लोगों का इंडिया में इसका किरदार निभा रही है, इसके मार्केट को बर्बाद करने पे लगी हुई है। इसको लेकर के मैं एक न्यूज़ साझा करने वाला हूँ। जैसे कि अभी एक न्यूज़ निकल करके आ रही है एबीपी लाइव की तरफ से, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे एक वीडियो है जिसको मैं आप लोगों को यहाँ पे प्ले नहीं करूँगा, और यहाँ पे मैं आप लोगों को इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब की जो गाइडलाइंस होती है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इस वीडियो को प्ले नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ बताना चाहूँगा। आपका जो न्यूज़ निकल करके यहाँ पे आ रहा है, जो एबीपी लाइव की तरफ से यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रीड करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से आर्टिकल शुरू होता है जिसमें लिखा हुआ है कि सरकार का क्रिप्टो करेंसी बिल बिटकॉइन समेत दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स में निवेश करने वालों के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। अगर सरकार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाती है तो बैंक और क्रिप्टो एक्सचेंज के बीच लेन देन बंद हो जाएगा। जी हाँ, इसका सीधा सा मतलब आप लोग जान सकते हो कि इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है अगर इस न्यूज़ को समझने में इंसान गलती कर देता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे सरकार प्रतिबंध लगाती है, इस लाइन को ध्यान से देखिए, क्रिप्टो करेंसी पे प्रतिबंध अगर लगाती है सरकार तो जो है इसका बैंक क्रिप्टो एक्सचेंज के बीच, बैंक और क्रिप्टो एक्सचेंज के बीच लेन देन बंद हो जाएगा। देखिए, अब कई लोग इसमें क्या करेंगे कि अपने आप को पैनिक में डाल देंगे और अपना कॉइन वगैरह सेल कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है बैंक और क्रिप्टो एक्सचेंज के बीच लेन देन बंद हो जाएगा। अभी मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए बैन भी हो जाता है तो क्या दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पे बस सिंपल सा एक चीज़ कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मान लीजिए इंडिया में बैन भी हो जाती है तो आप लोगों को इसको लेकर के कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कई रास्ते होते हैं जिसके ज़रिए से हम यहाँ पे अपनी करेंसी को अपने इंडियन रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैं अभी आप लोगों को वीडियो में आगे बताता रहूँगा। एक आगे की न्यूज़ निकल करके यहाँ पे आ रही है, तो वो भी मैं आप लोगों को साझा कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद से आप लोगों का यहाँ पे हिंदुस्तान लाइव की तरफ से एक आर्टिकल निकल करके आ रहा है जिसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि यहाँ पे जो है क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाकर डिजिटल करेंसी शुरू करने की तैयारी में है मोदी सरकार। जाने दोनों में क्या है अंतर। तो दोस्तों, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाकर डिजिटल करेंसी को शुरू करेगी, तो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में क्या अंतर है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो केंद्र की जो मोदी सरकार है, यहाँ पे आर्टिकल है, इसको आप लोग भी देख सकते हो। यहाँ पे केंद्र की जो मोदी सरकार है निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाकर डिजिटल करेंसी शुरू करने की तैयारी में है। संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाया जाएगा। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक देश में जल्द ही डिजिटल करेंसी पेश करेगी। ऐसे में अगर आप डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क को ले करके ऊहापोह में हैं तो हम आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से कितना अलग है। ठीक है, तो कितना अलग है जान लेते हैं भैया। डिजिटल करेंसी को देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है। डिजिटल करेंसी को भारत या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है, जैसे आपका आईएनआर हो गया। ठीक है, यूएसडीटी इस समय आप देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी में चल रहा है। ठीक, तो वो डिजिटल करेंसी के तरह से यूज होती है। यह उस देश की केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में भी शामिल होती है। इसकी खासियत यह है कि इस देश की
सॉवरेन करेंसी में बदला जा सकता है। भारत के मामले में आप इसे डिजिटल रुपया कह सकते हैं। डिजिटल करेंसी दो तरह की होती है, रिटेल और होलसेल। रिटेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आम लोग और कंपनियां करती हैं और होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। डिजिटल करेंसी को उस देश की सरकार की मान्यता हासिल होती है जिस देश का केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है। क्या समझ रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है, इसलिए इसमें जोखिम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए इसमें जोखिम नहीं होता है। इससे जारी करने वाले देश में खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं क्रिप्टो करेंसी में भारी उतार चढ़ाव होता है क्योंकि यह किसी नियामक के अंदर में नहीं होता है। ठीक, तो भैया यहाँ पे ये चीज़ है। अब डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में जो मेन अंतर है उसको हम यहाँ से देखने को पा जाएंगे। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। डिजिटल करेंसी को केंद्रीय बैंक जारी करता है, मतलब कि जैसे हमारे देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई है तो आरबीआई डिजिटल करेंसी को जारी करता है। तो हमारे यहाँ का डिजिटल करेंसी क्या हो जाएगा? आईएनआर हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल करेंसी को केंद्रीय बैंक और उस देश की सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। क्रिप्टो करेंसी के पास केंद्रीय बैंक या सरकार की मान्यता नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी भैया आप लोग जानते हो कि ये किसी के बस में नहीं होता, ये पूरा का पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको कोई भी रेगुलेट नहीं कर सकता, इसको कोई भी चढ़ा नहीं सकता है, ना ही इसको कोई डाउन कर सकता है, ना ही इसको कोई अप कर सकता है। तो भैया क्रिप्टो करेंसी पे किसी का अधिकार नहीं है, इसीलिए परेशानी है सरकार को। ठीक, क्योंकि यहाँ से इनको कुछ मिलना जुलना होता नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरीके का आप लोगों को जो है उस तरीके का माने तो कोई भी टैक्स और इस तरीके का कुछ भी लेन देन का कार्यक्रम होता नहीं है। सरकार की कमाई नहीं हो जाती और जहाँ सरकार की कमाई नहीं होती वहाँ पे सरकार को मिर्ची लगने लगती है और वहाँ से इनकी समस्या शुरू हो जाती है। ठीक है, वहीं पे अगर आप लोगों का रुपए की बात करें तो रुपए को अगर डिजिटल करेंसी के रूप में उतार देते हैं तो वहाँ पे उनका पूरा का पूरा हस्तक्षेप रहेगा। आरबीआई का पूरा जो है आरबीआई भी पूरी तरीके से यहाँ पे एक्टिव रहेगी और वो हर तरीके से अपना टैक्स वगैरह ले करके अपने सरकार और अपना उसको चला सकेगी। ये अंतर यहाँ पे है। डिजिटल करेंसी की जो वैल्यू है वो स्थिर रहती है। ठीक है, मैं यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जो डिजिटल करेंसी है जैसे आईएनआर है, तो मान लीजिए आईएनआर आपका मान लीजिए 1 रुपया है तो वो 1 ही रुपया रहेगा। ठीक है, जैसे आप यूएसडीटी में देखते होंगे कि वो अक्सर 70 से 80 रुपये के बीच में ट्रेड होता रहता है। वो हम लोगों की वैल्यू के ऊपर डिसाइड करता है क्योंकि इंडिया में डॉलर की कीमत अभी ज़्यादा है रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो जितने डॉलर में जितना रुपया होता है तो वही देखिए आप लगभग स्थिर रहता है 70 से 80 के रुपए के ही बीच में वो रहता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी वैल्यू में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। उतार चढ़ाव होता है तभी तो हम लोग क्रिप्टो मार्केट में आते हैं। अगर उतार चढ़ाव नहीं होता तो हम लोग क्या करने के लिए आते? यहाँ पे कमाई अच्छी होती है इसलिए हम लोग आते हैं। लेकिन हम लोगों को अगर स्थिर ही बना रहना होता, अगर हम लोगों को अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्थिर ही लेकर के चलना होता तो हम लोग क्रिप्टो करेंसी में क्यों आते? हम लोग तो सीधे फिर वही आईएनआर लेकर के अपना खुशी होते। तो भैया आईएनआर रखो, फिर उसके बाद उसको डिजिटल करेंसी के रूप में रखो, तो इससे कोई मतलब तो निकल करके आ नहीं रहा है। ठीक, चलिए अगली बात पे चलते हैं। डिजिटल करेंसी को संबंधित देश की मुद्रा में बदला जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। यही परेशानी है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिजिटल करेंसी को संबंधित देश की मुद्रा में बदला जा सकता है, यानी कि अगर आप आईएनआर मतलब डिजिटल करेंसी में लेते हो तो उसको आप अपने बैंक में जो है विड्रॉल कर लो। विड्रॉल करने के बाद आप जो है उसको अपने आईएनआर यानी कि हार्ड कैश के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बाज़ार में बनी रहेगी। पेटीएम संस्थापक, अब यहाँ पे एक बात और निकल के आ रही है कि वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर जताई जा रही तमाम आपत्तियों के बावजूद यह आभासी मुद्रा बनी रहने वाली है। शर्मा ने उद्योग मंडल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसी असल में सुरक्षित संचार तकनीकों के अध्ययन वाली विधा क्रिप्टोग्राफी पर आधारित मुद्रा है। उन्होंने कहा, क्रिप्टो सिलिकॉन वैली की तरह से वॉल स्ट्रीट को एक जवाब है। मैं इसे लेकर खासा सकारात्मक हूँ। कुछ वर्षों में यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके इंटरनेट की तरह मुख्य धारा की प्रौद्योगिकी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है।
क्रिप्टो करेंसी के नियमन के लिए भारत में विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक भी इसके दुरुपयोग को लेकर के गहरी आशंका जता चुकी है। इस संदर्भ में पेटीएम संस्थापक ने कहा कि इस डिजिटल मुद्रा के बारे में इस समय भ्रम की स्थिति है। उन्होंने कहा, हर सरकार इसे लेकर संशयग्रस्त है, लेकिन अगले 5 वर्षों में यह मुख्य धारा की प्रौद्योगिकी बन जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी परंपरागत मुद्रा की जगह नहीं ले पाएगी। ये भी बात सही है दोस्तों कि अगर ये परंपरागत मुद्रा में मतलब कि जैसे हम लोगों का INR है, रुपया है और USDT है, ये इस तरीके से अगर लिया जाने लगा तब तो फिर क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्रिप्टो करेंसी भैया ऐसी ही होनी चाहिए कि जो किसी के अंडर में ना हो और जो ना ही किसी के द्वारा चलाई जा सके, जिस पे किसी का भी हस्तक्षेप ना हो पाए, तभी मज़ा आता है क्रिप्टो मार्केट में कदम रखने का। देखिए दोस्तों, होना जाना कुछ नहीं है, ये न्यूज़ है। TRP की वजह से अपना सब इस समय लगे हुए हैं। अब असली न्यूज़ जो निकल करके आएगा वो 29 तारीख को, जब आपका बिल पढ़ा जाएगा संसद में, तभी जा कर के कोई भी अपना अच्छे तरीके से इसके बारे में बता सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उस समय भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी जैसी जो जानकारी या जो भी न्यूज़ निकल करके सामने आती है वो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। आप लोग उसको खास करके देखते रहा करिए और समझते रहा करिए और किसी भी तरीके के पैनिक में मत आइए। अभी जो ये हाल बना हुआ है इस तरीके के मार्केट में, आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके से आप अपने कॉइन को सेल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेल करोगे तो आप ही लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी और किसी को भी किसी तरीके का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ये जो पैसा है ये आपका पैसा है, आप लोगों ने लगाया हुआ है मार्केट में, और आप ही लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको मत सेल करो, वरना आप लोगों को समस्या हो सकती है आगे चल करके। ठीक है, पैसा आपका नुकसान होगा तो आप लोग ही उसकी भरपाई कर सकोगे। हम लोग बार बार लगातार आप लोगों को बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप लोग पैनिक मत मचाइए। ये सारे न्यूज़ वाले जो है इस समय किसी के पास कोई न्यूज़ नहीं है, बस एक लाइन निकला हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे कोई उसके ऊपर जो है आप लोगों का एक कानून बनेगा। अब ये नहीं कहा गया है कि इसको बैन कर दिया जाएगा, इस पे केवल एक जो है उचित कार्य किया जाएगा। अब उस उचित कार्य में क्या किया जाएगा ये सरकार जाने, और ये 29 तारीख की डेट, जिस दिन से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उस दिन से ही पता चल पाएगा कि क्या होने वाला है। बाकी मीडिया अपने इंडिया की इतनी बुरे तरीके से इस समय क्रिप्टो करेंसी के बारे में न्यूज़ फैला रही है, अफवाह फैला रही है, जिसमें हमारे जो नए भाई लोग हैं वो अपना आपा खो बैठे हैं और पैनिक सेलिंग में लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखा दूं कि लगभग 2 लाख रुपए के करीब में मैंने यहाँ पे इमरजेंसी में रख रखा है कि जैसे ही मुझे दूसरे क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा डाउन जाएगा, मैं तुरंत यहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदूंगा। और क्योंकि सारी मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी मार्केट यहाँ पे रेड में है, तो ये खरीदने का एक अच्छा समय है। आप देख सकते हो कि सारी मार्केट इस समय रेड में है, और ये कभी भी ग्रीन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी ग्रीन हो सकती है। और आप लोगों को साथ ही साथ दिखा दें कि इस समय जो वजीरेक्स और बाइनेंस में जो डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे अभी लगातार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि ये इस समय वजीरेक्स और बाइनेंस में इस समय डिफरेंस आप लोगों को थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। मार्केट अभी भी रेड में है। ये क्यों रेड में है? ये रेड इंडिया की वजह से नहीं हुआ है। यहाँ पे जो मार्केट रेड हुआ है वो ब्लैक फ्राइडे के उसकी वजह से हुआ है। कल था ब्लैक फ्राइडे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कल था ब्लैक फ्राइडे, तो इसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों का मार्केट डाउन हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बाकी इंडिया की वजह से या इंडिया में बैन होने की वजह से, इन सब की वजह से किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बस आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि किसी भी तरीके से अपना नुकसान मत कीजिएगा, अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल मत कीजिएगा। यहाँ पर पैसे निकालने का बहुत सारा जरिया है, पैसा निकल जाएगा, और किसी भी तरीके का नुकसान आप लोग मत उठाइएगा। ठीक है, और किसी भी तरीके की अफवाह में मत आइएगा। तो ये थी आज की जानकारी जो मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। आगे अगर कोई न्यूज़ आती है तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, जिसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस समय आप लोगों को ज़रूरत है, इसकी वजह से मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि न्यूज़ लेना आप लोगों की जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को तरह तरह की न्यूज़ ला करके प्रोवाइड करना और आप लोगों को दिखाना और आप लोगों को जागरूक करना। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को दबाए रहेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, जिसके ज़रिए से आप इस समय अपने कोई भी न्यूज़ होगा
वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।